बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में हम देख पा रहे हैं शांति एसपी सिंह हॉस्पिटल, जो बहुत कम दिनों पहले जो है सो स्टार्टअप हुआ था, लेकिन आज तक जो है सो बहुत ही एक ऊंचाई को छूते हुए जो है सो आगे बढ़ रहा है, निरंतर मरीजों की सेवा करते जा रहा है। और फैसिलिटीज़ की तो बात ही ना किया जाए, क्योंकि इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे जितनी सारी सुविधाएँ मरीजों को मिल पा रही है, वो मिलना शायद दूसरे अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर स्वास्थ्य को लेकर के और ये इस हॉस्पिटल को लेकर के? मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ। मैं डॉक्टर शांति एसपी सिंह हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। और एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है ये IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत चलती है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और इस हॉस्पिटल को खोलने का मेरा मेन मकसद रहा है सर कि सभी प्रकार का इलाज एक ही छत के नीचे हो। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो के लिए एक अलग है, गाइनो के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ जो है एक ही जगह पे हो, जिसको कि हम लोग मल्टी स्पेशलिटी के नाम से जानते हैं। सर आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशेंट जो है ना वो गुमराह हो रहा है। उसका 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण हमें थोड़ा सा समझ में आया है कि जिस एम्बुलेंस से पेशेंट को लाया जाता है, वो एम्बुलेंस वाले जो है ना वो पेशेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। पेशेंट को आना चाहिए किसी और डॉक्टर के पास जो उनके माइंड सेटअप है, और वो पहुंच जाता है किसी और डॉक्टर के पास, जिससे मैं देख रहा हूं अभी कि पेशेंट को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, इसका प्रमुख कारण है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की कमी। इस स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की कमी को दूर करने के लिए मैं और मेरी टीम लगातार 8 से 9 महीने 9 से 10 महीने बिफोर यानी कि पहले से लगा हुआ है, और लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पे रुक कर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसको बताया जाता है जिसमें कि अवेयरनेस क्या है। हेल्थ, यदि आप बीमार होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप बीमार हुई हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर अस्पताल के नाम को बोला जाता है, ऐसा नहीं है। अपने बहुत खुशी की ये भी बात है कि अपने बिहार में बहुत बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के डॉक्टर हैं। इवन कि हम ये भी देखे हैं कुछ डॉक्टर तो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 हैं जो अपने बिहार में हैं, लेकिन उनके पास भी उनके नाम पर दूसरे जगह पेशेंट को मूव करके ले जाता है कुछ मीडिएटर, जो कि कुछ पैसों के लिए उस मरीज के जान से खेल जाता है। तो हमारी विनती है पूरे बिहार वासियों के लिए कि यदि आप बीमार हो, मिशन के कारण ये जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं ये हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सर डैमेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ पे निगरानी करनी चाहिए, और जितने भी एम्बुलेंस चालक हों या चाहे एम्बुलेंस वाले हों, उन सबों को जो है सो एक सर्टिफाइड कॉपी देना चाहिए, या चाहे इस तरह से कोई ना कोई लगाम तो जरूर लगाना चाहिए सर। देखिए सर, मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ। बिहार सरकार जो इस समय में काम कर रही है हेल्थ में, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। शिक्षा में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन रही बात सर्टिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेशन से ज़्यादा जो है ना हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है उस सब जगह सेंटर में जाके ये बताएं और कहें उनको कि नहीं, एम्बुलेंस के इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना जी। और बिहार देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि आपको एक रास्ता बता सकती है। गवर्नमेंट आपको सर्टिफाइड, देखिए जब हम और आप ईमानदार हो जाएंगे ना तब दुनिया चलेगी। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ इस मैटर पे, क्योंकि हेल्थ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस मैटर पे मैं खुद माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मतलब अपने टाइम पीरियड में हेल्थ को बहुत आगे लेकर गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप देखना चाहते हैं, उनका जो है नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पे बहुत फोकस रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना आई थी सर, आपको तो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड हम समझते हैं कि परेशान था, नर्स की कमी थी। लेकिन हमारा चैलेंज है आने वाले 2 साल 5 साल में हमारे बिहार में जो नर्स उभरती हैं, ठीक है, वो
एक यूनिक तरह की नर्स आ रही हैं। पहले हम लोग साउथ से लाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ उतना कॉलेज हो गया है। इतना ही नहीं सर, मैं भी आप लोगों को एक जानकारी और देता हूँ। मैं समय समय पे आपके DMCH या और भी PSC वगैरह से या नर्सिंग कॉलेज से मैं क्या करता हूं सर, वहां से बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट भी देता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने DMCH में एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के दौरान हमने लगभग 23 बच्चियों को सेलेक्ट किया है IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। और ये मैं एम्प्लॉयमेंट, मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है ना सर बिहार गवर्नमेंट के लिए, जो बिहार गवर्नमेंट दे रही है वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जैसे जी हमारे जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह भी जो है वो आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इतना ही आज हमें एक और न्यूज पता चला है कि तो समुचित पैरामीटर को देखते हुए और अपना हॉस्पिटल चुने जहाँ पे आपका प्रॉपर इलाज हो पाए और आपकी कॉस्टिंग भी जो है ना सर वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। सर हमारे यहाँ आयुष्मान भारत और TPA की भी सारी फैसिलिटी है और बड़े बड़े डॉक्टर हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए डॉक्टर शांति SV सिंह जो हैं लास्ट 40 साल से बिहार में एक बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में वर्क कर रही हैं। उसके बाद विनोद सर हैं नेफ्रो के, उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं संजीव सर हैं गैस्ट्रो के, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, अविनाश सर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इस हॉस्पिटल को एक मजबूती प्रदान करके और एक ही छत के नीचे अपना समय देते हैं जिससे कि अच्छी तरह मरीजों का इलाज हो सके। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि एम्बुलेंस वाले जो होते हैं वो मरीजों को गुमराह करते हैं। आम भाषा में अगर कहा जाए तो अगर कोई हाजीपुर साइड से कोई मरीज अगर आ रहे हैं तो पुल पार करते करते बाईपास से सटे हुए कितने सारे अस्पताल हैं, जो अस्पताल वाले जो है सो एक अच्छी मोटी रकम भी एम्बुलेंस वाले को कमीशन के तौर पर में देते हैं। और इस कारण जो है सो ये एक आपको नहीं लगता सर कि ये एक एम्बुलेंस वालों का एक रैकेट पूरे पटना में राजधानी में जो है सो फैला हुआ है जिसका शिकार मरीज लोग हो जाते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये 100% नहीं, ये 200% बात है। यदि आपको कभी या बिहार सरकार को ऐसा लगे कि उनको देखना है तो कभी रात में, जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी रात में औचक निरीक्षण के लिए पहुँचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी चीज़ पता चलता है कि बिल्कुल सही एक्शन है। उसी तरह मैं चाहूँगा यहाँ स्वास्थ्य के भी सचिव हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी आग्रह है कि एक बार रात में प्लेन अपने गाड़ी से नहीं, प्लेन कोई भी गाड़ी से जाके देखें बाईपास पे, या आपको देखना है तो आप बाढ़ से पहले जो हाईवे वगैरह मोड़ है, जो आपका क्या कहते हैं ढाबा सब है, वहाँ आप एम्बुलेंस वाले के एक साधारण आदमी बन के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ सर, आज से 10 दिन पहले मैं रात को आ रहा था बख्तियारपुर के पास, वहाँ मैंने क्या देखा कि एक एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है और उसमें 2-4 लोग वहाँ पे चाय पी रहे हैं। हमें भी अचानक चाय पीना था, मैं वहाँ रुक के देखा तो मैंने देखा क्या मरीज कह रहे थे कि हमें, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमें ए डॉक्टर के पास चलना है, और उस मरीज के जो अटेंडेंट थे वो उनको गुमराह किया जा रहा था ड्राइवर के द्वारा और कहा जा रहा था नहीं आप बी डॉक्टर के पास जाइए, ए डॉक्टर एब्सेंट है। और उस हालत में जब पेशेंट वेंटिलेटर